हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस बार थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। अभी हम एक अपने एसईओ के सीरीज में एक नया वीडियो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर लेके आ गए हैं। कीवर्ड रिसर्च एसईओ का, जैसे एसईओ के हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं, तो अगला काम जो हमारा होता है वो हमारा कीवर्ड रिसर्च ही होता है पार्ट। बिना विदाउट कीवर्ड रिसर्च हम एसईओ का काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा कीवर्ड रिसर्च बेस है हमारे एसईओ के लिए। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, वो क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। और मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो कीवर्ड रिसर्च आप यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाते भी हैं। तो और जो मैं बता रहा हूँ, मैं कोई एज ए टीचर, मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं समझाने में इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ। बस हाँ, ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस को, जो मैंने इन 4 सालों में एसईओ मैंने करा, उस एक्सपीरियंस को आप सभी के, उस एक्सपीरियंस से आप सभी को मैं बताता हूँ। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ या जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा अपने इस वीडियो में, अपने एक्सपीरियंस को ही बताऊंगा, और उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा भी कि क्या कैसे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला, कीवर्ड रिसर्च होता क्या है। तो कीवर्ड रिसर्च सबके मन में आता है कि अरे ये कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, ये कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड कुछ नहीं, कीवर्ड को ऐसा समझिए, कीवर्ड एक क्वेरी है। जैसे कोई अगर गूगल पे कोई यूज़र आता है, अब यूज़र आया तो वो गूगल पे किसी चीज़ को कैसे ढूंढेगा। तो वो जो सर्च करता है गूगल पे जाके, जो क्वेरीज डालता है गूगल पे, उसी को हम अपने टेक्निकल भाषा में जो एसईओ पर्सन होता है वो जो है तो उसको कीवर्ड रिसर्च बोल देता है, और वही यूज़र के लिए वो क्वेरी होती है। तो इसका मतलब यह है कि जो यूज़र का क्वेरी है वो हमारे लिए कीवर्ड है। तो अब इसमें कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है। कीवर्ड रिसर्च के लिए भी बहुत सारे टूल होते हैं। कीवर्ड तो आप समझ गए, कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड क्वेरी ही, यूज़र का क्वेरी ही कीवर्ड होता है। अब बात आती है वो कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है में यह है कि उसके लिए बहुत सारे टूल होते हैं, उसके थ्रू भी होता है। पर गूगल के भी, जो गूगल का जहाँ से सर्च किया जाता है, वहाँ पास एक थोड़ी सी शब्द डालो, जैसे कोई भी हो गया, जैसे मान लो अगर तुम आप डालते हो कि एक बेसिक सा वर्ड शूज़, शूज़ डालो, तो शूज़ में गूगल भी बहुत सारी कीवर्ड खुद ही देता है कि लोग ऐसे ऐसे सर्चेस भी कर रहे हैं, ब्लैक शूज़, वाइट शूज़, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह वो होता है। एक हमारा टूल में हम बोल सकते हैं एससीएम रस होता है, उसके थ्रू भी हमारा हो जाता है कीवर्ड रिसर्च। एससी रैंकिंग होता है, उसके थ्रू भी हो जाता है हमारा कीवर्ड रिसर्च। ये सारे टूल हैं, और भी वो सारे टूल होते हैं, कीवर्ड आईओ हो गया। इन सब टूलों के मदद से जो है तो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे होता है, एक एक कीवर्ड को डाल के उस पर हम दिखाएंगे। अभी हमारा ये बेसिक वीडियो है जिसमें हम आपको सिर्फ इतना जानकारी दे रहे हैं कि कीवर्ड रिसर्च होता क्या है, उसके बेनिफिट वगैरह जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बाकी सारी चीज़ें जब जैसे जैसे हमारी ये वीडियो की सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, उसमें हम आपको लाइव आके दिखाएंगे कि कैसे हमारे कीवर्ड रिसर्च होते हैं, कैसे काम किया जाता है प्रोजेक्ट पे। और जितने भी प्रोजेक्ट्स पे मैं लाइव काम कर रहा हूँ इस वक्त पे, उन सभी प्रोजेक्ट को मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो कैसे हम उस पर काम स्टार्ट करते हैं, फिर कैसे कैसे उसमें बढ़ती हैं। जैसे अगर किसी प्रोजेक्ट में ऐसे होते हैं कि जिनकी अभी नई नई वेबसाइट हैं, उन पर बिल्कुल रैंकिंग नहीं है, तो उनमें कैसे हमने कीवर्ड रिसर्च किया, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस करी, फिर उसके बाद क्या हमने प्रोसेस की, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो चलिए, ये बात होती है कि वो कैसे होता है और किन माध्यमों से होता है। तो वो टूल मैंने आपको बताया कि ये एससीएम रस वगैरह हो गए, एससी रैंकिंग हो गए, कीवर्ड आईओ हो गया, ये सारे टूलों के थ्रू होता है हमारा कीवर्ड रिसर्च। और फिर जैसे लोगों को किस टूल में कंफर्टेबल हैं, वो सबका अपना अपना होता है, जिसको जिसमें पसंद है वो उसमें कीवर्ड रिसर्च करता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो एससीएम रस में भी अच्छा लगता है कीवर्ड रिसर्च टूल यूज करना। कीवर्ड आईओ भी सही है, मैं इन दोनों पे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, मैं करता हूँ। बाकी फिर मैं आपको भी जो और भी अदर टूल हैं उनमें भी बताऊँगा। फिर अब ये बात आती है कि क्यों ज़रूरी है कीवर्ड रिसर्च। जैसा कि मैंने शुरू में ही अपने वीडियो में बताया, जब मैंने शुरू करा, कि ये एसईओ का बेस होता है। अब किस माध्यम से हम कैसे शुरू करें एसईओ करना,
तो शुरुआत यहीं से होती है। बेस बेस कैसे होता है अब ये समझते हैं। बेस ऐसे होता है कि जैसे हमारे पास कोई वेबसाइट आई, नई वेबसाइट आई, और हमारा क्लाइंट चाहता है कि इस पर हम एसईओ करें, उसको हम रैंकिंग लाएं। तो उस पर रैंकिंग तो लाएंगे, ठीक है, रैंकिंग किस पे लाएंगे, कैसे बताएंगे कि उसको रैंकिंग हमारी सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वो होता है जैसे कि कोई हमारा कीवर्ड, जैसे क्वेरीज जो करते हैं, तो उस क्वेरीज पर या उस कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट फर्स्ट पे रैंक कर रही है कि नहीं कर रही है। यही होता है मेन सबसे बड़ा रीज़न, जो हमारा कीवर्ड। तो वो पता करने का, या जो हम जानते हैं, तो वो हमारे कीवर्ड है। एक कीवर्ड है जैसे मान लो कि ब्लैक शूज इन इंडिया। अब इस पे बहुत सारे वेबसाइट होंगी, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, तो उनमें हमारी अगर वेबसाइट नहीं आ रही है ऊपर इस कीवर्ड पे, तो इसका मतलब है कि हमें एसईओ की ज़रूरत है। और हम, ये हमारा कीवर्ड हो गया, और हम क्लाइंट को यही बोलेंगे कि इस कीवर्ड पे हम आपको यहाँ पास एससीआरपी में रैंक कराएंगे। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने कीवर्ड सर्च वाले भाग में, तो एक बात हमें ये समझ में आती है कि कीवर्ड सर्च जो हमने किया है, जो कीवर्ड हमने चूज किया है, वो हमारे लिए सही है या नहीं सही है। पहली बात तो, अगर हमने सही कीवर्ड चूज किया है तो इसका मतलब हम सही ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। दूसरा, जो वेबसाइट है उस पर हमारा ट्रैफिक भी बढ़ेगा, क्योंकि जब हमने सही कीवर्ड रिसर्च किया है, तो जब भी कोई क्वेरी यूज़र करेगा तो गूगल जो है तो हमारी कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही देखता है कि ये किससे रिलेटेड कंटेंट है, और उसको जो है तो सीआरपी पे रैंक करवाता है। तो अगर हमने कीवर्ड रिसर्च अपना सही करा है तो चांसेस हाई रहते हैं, या बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, 100% या 99% आप कह सकते हैं कि उस पर वेबसाइट पे ट्रैफिक आने का चांस ज़्यादा है सीआरपी पे, क्योंकि वो रैंक करेगा। तीसरा ये है कि लोगों को भी जब वो हमारे पेज पे आते हैं तो उनको वास्तव में सही चीज़ मिलती है कि हाँ, जिससे रिलेटेड जो चीज़ हम चाहते थे वही हमें अपने इस पेज पे मिल गया है, उनको सारी जानकारी मिल जाती है। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक चीज़ ये भी समझ सकते हैं कि इसमें एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। वो हम आगे एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं अभी आपको दे रहा हूँ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड किसे कह सकते हैं। जैसे रनिंग शूज फॉर मेन अंडर 5,000, ये हमारा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर हम ओनली शूज लिखता है, कोई ओनली शूज है, वो हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ये एक डिफरेंस होता है, ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। इस पर हम आगे और विस्तृत तरीके से बात करेंगे, और अच्छे एग्जांपल लेके आएंगे और हम आपको समझाएंगे। अभी ये एक तरह से बेसिक पहला वो है कि जैसे आप समझ पाए कि कीवर्ड रिसर्च होता क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप समझते जाएंगे। फिर जैसे एक कह सकते हैं, हम आपको ये बताना चाहूँगा जैसे कि हाँ, कीवर्ड रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं, करते समय अपने, उसमें हम एक क्या देखते हैं, कैसे हम मान लें कि हमारा कीवर्ड रिसर्च सही है कि नहीं सही है। ये तो बेसिक सबसे है कि भाई कैसे हम मान लें कि हमारा ये सही है। तो फर्स्ट, अगर आपके पास वेबसाइट कोई भी आई, किसी भी सर्विस हो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे जो भी हो, आप वेबसाइट को देखिए, वेबसाइट में क्या कंटेंट डाला हुआ है, क्लाइंट ने किस हिसाब से कंटेंट डाल के रखा हुआ है पहले से, या क्लाइंट की नीड को समझिए कि क्लाइंट देना क्या चाहता है अपने यूज़र्स को, या जो उसकी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा उन लोगों को। जैसे अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो कौन से प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या कर रहा है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट है कौन सी सर्विस दे रहा है, कितने तरीके से। तो ये सारी आप क्लाइंट से अपने समझिए। उसके बाद अगर कंटेंट नहीं है, तो अगर कंटेंट डाला हुआ है, क्लाइंट ने पहले कहीं करवाया है, उसने अपना दे दिया वेबसाइट की, नहीं हमें इस वेबसाइट के हिसाब से ही अपना कीवर्ड चाहिए, तो फिर आप जो है तो उस कंटेंट को पढ़िए, उस कंटेंट से समझिए बिजनेस को कि क्या बिजनेस है। उसके बाद फिर जब आप कीवर्ड रिसर्च करने जाते हैं तो कीवर्ड भी ऐसे चूज करिए कि अगर वेबसाइट जो है, तो अगर मान लो अभी न्यू वेबसाइट है, आप बहुत हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड उठा लोगे तो उसको रैंकिंग में दिक्कत होगी। तो आप शुरुआत ऐसे करिए कि अभी लॉन्ग टेल कीवर्ड उठाओ, ज़्यादा सर्च वॉल्यूम के ना हो, जिससे आप रैंकिंग भी ला सको आसानी से, और क्लाइंट को भी लगे कि हाँ, हमारी वेबसाइट पे कुछ आपने काम किया है, आप काम कर रहे हो। तो आप पहली बात ध्यान दो सर्च वॉल्यूम की। सर्च वॉल्यूम ना ज़्यादा हाई लेना, ना ज़्यादा लो लेना। बहुत लो लेने से भी कोई मतलब नहीं है,
इसलिए मीडियम चूज करो। मीडियम इन द सेंस ऐसा कह सकते हैं कि आप 500, 1000 भी थोड़ा सा हो जाता है, पर फिर भी उतना तक चलता है। 500, 1000, 200, 300, 150, इस तरह के आप कीवर्ड उठाइए। पहले शुरुआत यहाँ से करिए। अगर नई वेबसाइट है, अगर पुरानी वेबसाइट है, अगर उसका DAPA हाई है, DAPA भी हम आपको बताएंगे, डोमेन अथॉरिटी होती है क्या और पेज अथॉरिटी क्या होती है, अभी आगे वाले सीरीज में हम आपको ये भी समझाएंगे। पर हाँ, फिलहाल अभी के लिए आप सर्च वॉल्यूम रखिए। अगर आपकी पुरानी वेबसाइट है, थोड़ा उसमें आपने देख लिया, अगर उसमें कुछ रैंकिंग भी आ रही होती है, वो हमें मिल जाता है SEMrush टूल वगैरह से कि अभी ये हमारी वेबसाइट किन किन कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रही है, वहाँ से हमें आइडिया लग जाती है सारी चीज़ें। उसके बेस पे आप डिसाइड करिए कि आपको कितना सर्च वॉल्यूम देना है। अभी मेरी बात माने तो मीडियम लेके हम चल सकते हैं शुरुआत में अपनी वेबसाइट में। फिर दूसरा होता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या देखते हैं कि ये रैंक करने में कितना मुश्किल है, कितने का कंपटीशन है, कितने लोग इस कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हैं। उससे हमें ये आइडिया लगेगा कि हाँ, हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा पाएंगे, अपने पेज को रैंक करवा पाएंगे इस कीवर्ड पे, इस सर्च वॉल्यूम पे, या नहीं करवा पाएंगे। उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, हम फंसेंगे नहीं, एक तरह से कह सकते हैं। और तीसरा होता है सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट क्या होता है? सर्च इंटेंट आज के डेट में मैं कह सकता हूँ कि सर्च इंटेंट बहुत ज़रूरी है। गूगल भी ये कहता है कि सर्च इंटेंट को देखो। सर्च इंटेंट क्या होता है? एक तरह से ये सर्च इंटेंट से ये समझ सकते हैं कि यूज़र क्या चाहता है वास्तव में। क्योंकि जो हम पेज बना रहे हैं या जो हम SEO में काम कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं, वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ना कि क्लाइंट के लिए। वो बेसिकली हम करते हैं अपने यूज़र्स के लिए। जो हमारी वेबसाइट पे लोग आएंगे, हम उनको देना चाहते हैं। तो इसमें जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हमें देना चाहिए। तो जैसे फिर बात आती है कि सर्च इंटेंट, मैंने बोला सर्च इंटेंट क्या होता है। अब सर्च इंटेंट क्या होता है? सर्च इंटेंट भी जैसे कि इंटेंट से ही समझ में आता है कि मतलब एक तरह से चाहना क्या चाह रहे हैं। तो उसमें भी उसमें भी प्रकार होते हैं इंटेंट में भी। जैसे इंफॉर्मेशनल इंटेंट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जानकारी चाह रहा है यूज़र को। इसमें कुछ खरीदना नहीं है, कुछ परचेज नहीं करना है, कुछ भी नहीं, ओनली वो जानकारी चाहता है। तो सर्च इंटेंट यहाँ पास क्या हो गया? इंफॉर्मेशनल हो गया। फिर कॉमर्शियल में जो है, तो जैसे इसका एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि बेस्ट SEO टूल्स। यहाँ पास कॉमर्शियल, इसमें थोड़ा सा ये है कि हाँ, यूज़र चाह रहा है, यूज़र ये चाहता है कि हाँ, वो परचेस करना चाह रहा है, पर एकदम से अभी नहीं करेगा, हो सकता है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पास वो इस तरह कीवर्ड डाल के वो जानकारी इकट्ठा करेगा। फिर उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल, उसके बाद आता है नेविगेशनल। इस तरह जो है तो इंटेंट होते हैं, जिसे हमें जब अपनी कीवर्ड रिसर्च हम जब करते हैं उस वक्त हमें समझना होता है। अभी मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें मैं आपको एक एक टॉपिक पे एक पूरा वीडियो बनाऊंगा और उसको आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि वो सारी चीज़ें होती क्या है बेसिकली, जिससे आपको समझ में आए। और आप जब भी SEO करें तो आप बिगनर्स के लिए है सबसे बढ़िया कि उनको समझ में आए कि कैसे हम शुरुआत करें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम तो वीडियो देख लेते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, पर हमें समझ ही नहीं आता हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे SEO स्टार्ट करें। तो उन सब के लिए है कि वो बिगिनर्स के लिए कि जैसे धीरे धीरे समझें और उस पर जो है तो अप्लाई करते जाएंगे, तो आगे उनको समझ में आएगा कि कैसे कैसे स्टार्ट करना है और अपनी वेबसाइट को या अपने पेजेस को कैसे रैंक करवाना है। तो बेस्ट कीवर्ड कैसे चुनें, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि लो कंपटीशन हो, ज़्यादा हाई कंपटीशन के मत लेना, सर्च वॉल्यूम उसके ज़्यादा हाई मत रखना, मीडियम में ही रखना। ये सारी चीज़ें, जैसे कि लो कंपटीशन कीवर्ड चुन लो आप, मीडियम सर्च वॉल्यूम चुनना, लॉन्ग टेल कीवर्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरुआत में, और इंटेंट जो है तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ, आपकी वेबसाइट का इंफॉर्मेशनल है, कॉमर्शियल है, ट्रांजेक्शनल है, नेविगेशनल है, ये इंटेंट क्लियर होने चाहिए। इससे जो है तो अगर आप ये सारी चीज़ें अभी अपने कीवर्ड सर्च में रखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट वहाँ पास दिखेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। अभी हम आगे और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बहुत सारे और एग्जाम्पल लेके आएंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। अभी आप इसको समझें
अभी यहाँ से आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि कीवर्ड होता क्या है, वो कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बेसिक मिली हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा और एक एक टॉपिक पे जो है तो एक एक वीडियो रहेगा जिसमें आपको आसानी से समझ में आएगा और आप मेरे साथ आगे बढ़ते जाएंगे। मैं लाइव प्रोजेक्ट करूंगा, अभी लाइव वेबसाइट जो आएंगे मेरे पास नहीं, उनमें मैं दिखाऊंगा कैसे हमने कीवर्ड रिसर्च किया, कैसे उसकी रैंकिंग आई, कैसे कितना उनका ट्रैफिक है, वो पूरा मैं एनालिटिक्स आपको खोल के इस वीडियो में अपनी आगे आने वाली सीरीज़ में रखूँगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।